ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स केमिकल काइनेटिक्स का। ज़्यादा नहीं है ये, 2 4 5 6.5 पेज का है और पूरा केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ कवर करता है और इतना ही से आ सकता है और यही में से ग्राफ पूछेगा, क्वेश्चन ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, बता देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है हम लोग जानते हैं, रिएक्शन फॉर विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रेट, रिएक्शन का जो रेट होता है रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। काहे कि रिएक्टेंट का जो कंसनट्रेशन का पावर 0 हो जाता है, जिसका वजह से रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन 1 हो जाता है, तो डिपेंड नहीं करता कंसनट्रेशन पर। तो जो रेट होता है, रेट वो एकदम सेम ही रहता है, चाहे जितना भी कंसनट्रेशन में चेंज आए, बढ़े घटे, एकदम सेम रहता है। रेट वर्सेस कंसनट्रेशन का ग्राफ, रेट वर्सेस कंसनट्रेशन का ग्राफ में रेट कांस्टेंट रहेगा और चेंज नहीं होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज़ करके हम लोग ये बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहला ग्राफ हम लोग को क्या बनाना है, बिटवीन कंसनट्रेशन, मतलब रिएक्टेड का कंसनट्रेशन टी टाइम पर AT और टाइम T। ठीक है, टाइम और रिएक्शन का कंसनट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन और टाइम का बीच का ग्राफ बनाना है हम लोग को, कैसे वेरी करता है। तो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लो पहले लिख लेंगे जो हम लोग निकाले थे। फिर हम लोग जानते हैं, हम लोग फिर क्या करेंगे ना, लिख लेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी। नहीं, पहले हम लोग ना, उससे अच्छा तरीका है एकदम सिंपल शॉर्टकट, कि हम लोग पहले ए नोट, हम लोग का इनिशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल कंसनट्रेशन इक्वल्स टू KT है, ऐसे गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए नोट को उधर भेज देंगे और AT को हम लोग इधर भेज करके ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y को हम लोग उसी का पैरेलल में लिखेंगे जो y एक्सिस में हम लोग का ग्राफ में, जिसको हम लोग y एक्सिस में डाले हैं, मतलब हम लोग का क्वेश्चन में जिसको y एक्सिस में बोला है। तो जनरली क्वेश्चन में y एक्सिस में किसको बोलता है, जो पहले बोलता है, जैसे बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। तो पहले A को बोला है तो A को हम लोग को y एक्सिस में पुट करना और टाइम T को एक्स एक्सिस में पुट करना है। ठीक है, जिसको पहले हर जगह ऐसे ही है। यहाँ बोला हाफ लाइफ वर्सेस कंसनट्रेशन का, तो हाफ लाइफ को वाई एक्सिस में पुट करेंगे और कंसनट्रेशन को एक्स एक्सिस में। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वाई का AT का पैरेलल में हम लोग वाई लिखेंगे और हम लोग अपना ग्राफ में जिसको एक्स माने थे, एक्स का उसको T को हम लोग एक्स एक्सिस में हम लोग T को माने थे, तो T का पैरेलल में हम लोग x लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, mx प्लस सी का इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे, एज AT concentration at time t is in y axis and time is in x axis, so we can write the equation of a straight line as ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से बस इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा स्लोप का -k और c का यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव A नोट। तो अब हम लोग, जैसा कि हम लोग को ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का यूज़ करके कैसे, मतलब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना, वो सब तो हम लोग को आता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव c अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जो है, सी बताता है कि वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना हम लोग चालू करेंगे। तो सी अगर पॉजिटिव है तो ये जो 0 पॉइंट है उसका ऊपर से हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चालू करेंगे, और सी अगर नेगेटिव है तो 0 पॉइंट का नीचे से हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चालू करेंगे, यही बताता है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसका जो एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस का साथ में, वो ग्रेटर, उसका जो एंगल रहेगा वो थीटा इक्वल्स टू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ड्रॉ किया। सी था पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ करना चालू करेंगे, और स्लोप बोला है नेगेटिव, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो इसका एक्स एक्सिस का साथ में एंगल ज़्यादा हो जाएगा, थीटा ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो ए नोट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए नोट है उसी का पैरेलल में, और ये जो वैल्यू है सी ही का है, समझे। तो बचा हुआ वैल्यू इधर का सी का वैल्यू हो जाएगा। और इसका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब इधर इधर पर हम लोग हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे। इधर पर पहले ग्राफ का कर लेंगे। ग्राफ में हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेगा, तो पहले हाफ लाइफ बोला है तो उसको वाई एक्सिस में पुट कर देंगे, और फिर जो कंसंट्रेशन बोला है वर्सेस कंसंट्रेशन यानी उसको एक्स एक्सिस में पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखेंगे और देखेंगे कि इसको जो है वाई एक्सिस में हम लोग पुट करेंगे, और इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग एक्स एक्सिस में पुट किए तो हम लोग वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन लिखेंगे, और इस तरह से लिखेंगे कि हम लोग जिसको वाई एक्सिस में पुट किए उसका पैरेलल में वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का वाई आ जाए, और एक्स एक्सिस को में हम लोग जो ए नोट को पुट किए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि ए नोट का जगह पर एक्स आ जाए स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो यहाँ पर हम लोग किए प्लस, तो ज़ीरो इसमें तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ठीक है y इक्वल्स टू एम स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप हमको मिल जाएगा 1/2 के मिल जाएगा, पॉजिटिव 1/2 के। ठीक है, m स्लोप मिल जाएगा, c इक्वल्स टू 0 मिल गया। 0 मिल गया तो इसका मतलब हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, 0 पॉइंट से हम लोग को ड्रॉ करना शुरू करना है, और m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम लोग को इस तरह से ड्रॉ करना है, तो कि उसका एक्स एक्सिस का साथ एंगल लेस देन 90 डिग्री बने। तो वैसे ही हम लोग ड्रॉ किए, और फिर हम लोग ऐसे करके देखे तो हम लोग को पता चला हाँ ई थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो पॉजिटिव m होगा 1/2 के, सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, ए जो होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बना है, तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन का पावर 1 रहेगा। ठीक है, वही को बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन का पावर 1 रहता है। ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, हमेशा पहले रेट दिया तो उसको वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, और रेट को वाई एक्सिस में डालेंगे और कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो हम लोग ये वाले इक्वेशन लिखेंगे, रेट वाई एक्सिस में तो इसको वाई से कंपेयर कर लेंगे, एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को एक्स से, और एम जो हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस 0, एम जो हो जाएगा के हो जाएगा, पॉजिटिव है और 0 है, तो इस तरह से बना देंगे। एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है, और इसीलिए स्लोप पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के स्लोप यहाँ पर मिलेगा। बहुत ऐसे अगर समझ लेते हैं तो आसानी से पूरा याद हो जाता है, और यही में से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इतना ही पढ़ना रहता है ग्राफ। बाई चांस लेकिन ऐसा बहुत रेयर होगा कि ऐसा कोई नया ग्राफ आ जाए जिसको हम लोग को खुद से इक्वेशन से बना करके बताना पड़े कि ये वाला ऑप्शन में ये वाला सही है, तो बहुत रेयर ऐसा चांसेस है। लेकिन ये इतना जो ग्राफ है ना, केमिकल काइनेटिक्स का पूरा ग्राफ है, यही में से आएगा। हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो हाफ लाइफ को पहले लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को बाद में। तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग चैप्टर ही में बताया है कि हाफ जो है डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है टी हाफ लाइफ, तो ये कांस्टेंट चला जाएगा। इसीलिए हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का जो ग्राफ आएगा इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इस तरह से सिर्फ एक्स एक्सिस में वाई का एक पॉइंट से एक्स एक्सिस में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लीजिए, फॉर्मूला भी हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन था उसका इस तरह से ग्राफ आ थे, स्ट्रेट लाइन लीनियर। ठीक है, प्लॉट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन हम लोग पढ़े फर्स्ट ऑर्डर का, और इसको यहाँ पर 2.303 लॉग अगर हम लोग हटाएंगे तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा ln का। ठीक है, ln हो जाएगा, तो यहाँ पर t को इधर भेज देंगे तो ln r0/rt हो जाएगा, या फिर ln a0/at, हम लोग कंसंट्रेशन को जो बोलते हैं, तो वही यहाँ पर है ln a0/at इक्वल्स टू kt।
ठीक है, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन का हम लोग को यूज़ करना है। हम लोग को बोला क्या, हम लोग को बोला है ln a0/at वर्सेस टाइम का। तो ln a0/at को हम लोग y एक्सिस में पुट करेंगे और टाइम t को हम लोग x एक्सिस में पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे पहले। अब हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन लिख करके हम लोग y एक्सिस में हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखे हैं। अब हम लोग को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को इस तरह से अरेंज करना है कि हम लोग जो अपना ग्राफ का y एक्सिस में लिखे उसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में उसको घुमा करके हम लोग को y का जगह पर आना चाहिए, उससे मैच करना चाहिए, उसका पैरेलल में लिख देंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और x एक्सिस में टाइम को लिखे है, तो टाइम का पैरेलल में हम लोग x लिखेंगे। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का x को हम लोग को टाइम का पैरेलल में लिखना है, क्योंकि हम लोग टाइम को x एक्सिस में माने हैं। और k का जो तो ठीक है प्लस c हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, m का जगह पर k मिल रहा है, पॉजिटिव k। तो यानी उसका स्लोप जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, स्लोप जो होगा k होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और जो c है, यानी कि उसका जो c जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि उसको 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है। सॉरी, m है तो मतलब उसका जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री होगा x एक्सिस का साथ में। हाँ, x एक्सिस का साथ में लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव है। और टाइम, ठीक है, तो इस तरह से लीनियर ड्रॉ होगा। आगे बढ़ेंगे और कितना बाकी, और 4.5 और 4 पेज बचे, देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को बिटवीन AT/A0, अब क्या किया, बिटवीन AT/A0 कर दिया, यानी कि इसको उलट दिया है। AT/A0 एंड टाइम t का साथ में बोला है। सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्राफ में ना इसको ना ये वाला वैल्यू को हम लोग पहले पुट कर लेंगे ग्राफ में। ठीक है, इसको y एक्सिस में, इसको टाइम t को x एक्सिस में। ठीक है, पुट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन इक्वेशन जो है हम लोग जानते हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लॉग का थोड़ा बहुत वैल्यू लॉग का थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। तो हम लोग क्या किए ना, इसको उलट दिए। उलट देने से ना क्या हुआ, AT ऊपर आ गया, AT ऊपर आ गया और A0 नीचे चले गया। तो इधर पर एक तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो इधर पर एक तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग उल्टे ना, तो AT ऊपर आ गया, A0 नीचे आ गया, तो यहाँ पर माइनस लॉग हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम लोग माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस को इधर भेज देंगे, तो माइनस KT हो जाएगा। अब हम लोग फिर से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला से इसको कंपेयर करेंगे। वो हम लोग का ग्राफ में जो y एक्सिस में उसको हम लोग y का पैरेलल में रखेंगे, जो हम लोग का ग्राफ में x का जगह पर है उसको हम लोग x का पैरेलल में रखेंगे, टाइम को x का, और इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग को इस बार मिलेगा जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है, और जो c है ना हम लोग का वो है ज़ीरो। तो यानी कि हम लोग को 0 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू करना है, और नेगेटिव स्लोप है। तो इसका मतलब है हम लोग को इस तरह से बनाना है कि एंगल जो x एक्सिस का साथ में ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। तो हम लोग इस तरह से ऐसे बना देंगे, और इसका एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो m इक्वल्स टू नेगेटिव, और स्लोप जो होगा माइनस के हो जाएगा, और ये इसका ग्राफ हो जाएगा। लॉग ln AT/A0 एंड टाइम का इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे ln AT कंसंट्रेशन एट टाइम t वर्सेस टाइम t का, दोनों का बीच का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इसको y एक्सिस में कर देंगे, इसको x टाइम t को x एक्सिस में कर देंगे। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ऐसे इक्वेशन हम लोग को लिखने जिसमें ये दोनों आ जाए। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसको लिख लेंगे, t इक्वल्स टू 2.303/k log AT/A0/AT। अब हम लोग क्या किए, t इक्वल्स टू 1/k ln, इसको ln मान लिए, और A0/AT। अब k को हम लोग इधर भेज दिए, तो KT इक्वल्स टू ln A0/AT इक्वल्स टू KT आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसको हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, ln A0 माइनस ln AT इक्वल्स टू KT हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, और हम लोग अच्छा से अरेंज करके y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर y एक्सिस में हम लोग का ये वाला टर्म है, तो हम लोग का ये वाला टर्म का जगह पर हम लोग y इक्वल्स टू लिखेंगे, y लिखेंगे, और इक्वल्स टू इधर पर इक्वल्स टू दे करके हम लोग का यहाँ पर t है,
एक्स एक्सिस में, तो हम लोग एक्स को लिखेंगे टी का साइड में, टी का पैरेलल में एक्स लिख देंगे, और फिर हम लोग के का पैरेलल में एम लिख देंगे और प्लस सी लिख देंगे। बचा हुआ इक्वेशन हम लोग कंप्लीट कर देंगे प्लस सी लिख करके। अब हम लोग देखेंगे इस सी का जगह पर हम लोग को ये मिला है एल एन ए नोट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग पहले ग्राफ बना ले रहे हैं। हम लोग को सी का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया है और स्लोप का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव मिल गया है। नेगेटिव मीन्स हम लोग को इस तरह से बनाना है, और सी का मतलब होता है पॉजिटिव है, तो यानी कि ऊपर से हम लोग को ड्रॉ करना चालू करना है। ऊपर यहाँ पर है और नेगेटिव है, तो हम लोग को इस तरह से ड्रॉ करना है। हम लोग जब भी क्या देख रहे हैं ना ग्राफ में, जब भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग को एंगल ज़्यादा मिल रहा है 90 डिग्री से। एक्स एक्सिस का साथ में एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा मिल रहा, तो इसका मतलब वो नेगेटिव स्लोप है जब भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें तो हम लोग को एंगल एक्स एक्सिस का साथ में कम मिल रहा उसका, और यानी कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। तो अब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया और इतना हम लोग को समझ में भी आ गया क्या अगर नेगेटिव स्लोप रहेगा तो हम लोग को इस तरह से बनाना है, और एक्स सी डिसाइड करेगा कि हम लोग को वाई का किस एक्सिस से हम लोग को इस तरफ से बनाना है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर से इस तरफ से, नेगेटिव रहेगा तो 0 पॉइंट का नीचे से इस एक्सिस में अगर नेगेटिव स्लोप बोला है तो, और अगर 0 बोलेगा तो 0 से कर देना है, और पॉजिटिव बोलेगा तो इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से। और जहाँ जो पॉइंट सी डिसाइड करेगा कि कौन सा वाई का कौन सा पॉइंट से हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख लेंगे, तो सी पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव एक्सिस से, और माई स्लोप नेगेटिव में, तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो एंगल जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी स्लोप नेगेटिव, और स्लोप है नेगेटिव के, और जो इतना पार्ट है उसी का सी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रेट लॉ उसका हम लोग लिख लेंगे, रेट इक्वल्स टू के ए का कंसंट्रेशन का पावर 2 है, काहे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो इसलिए उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। हम लोग का वाई एक्सिस में इसका वाई एक्सिस में रेट है, तो हम लोग इसका जगह पर वाई लिखेंगे, और एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो हम लोग इस बार एम एक्स प्लस सी से कंपेयर नहीं किए, इधर पर के एक्स स्क्वायर से कंपेयर किए, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर जब होता है तो पैराबोला होता है, और इसको हम लोग ऐसे ही भी देख के समझ सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी पैराबोला होगा। पैराबोला इस तरह से बनता है, इस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ बना देंगे, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ से बनाएंगे, और फिर टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का बनाएंगे, और फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम बताए थे ना nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखना है, यह फार्मूला का यूज़ करके लिखना है। और यहाँ पर जो फार्मूला में जो n है ना, n उसका जगह पर ऑर्डर लिखना है, तो n का जगह ऑर्डर है 2, तो n का जगह पर 2 पुट करेंगे तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, तो ठीक है। ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम लोग को ग्राफ क्या चीज़ का बनाना है, ग्राफ बनाना है हम लोग को 1/80। देखिए यहाँ पर लिखो 1/80 वर्सेस टाइम का। 1/80 को वाई एक्सिस में पुट करेंगे, टाइम टी को एक्स एक्सिस में पुट कर लेंगे पहले ग्राफ में। अब उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, और हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है उसका पैरेलल में आ जाए, समझे, ऐसे लिखें। तो हम लोग ऐसा करने के लिए क्या किए, हम लोग ऐसा करने के लिए 1/a0 को हम लोग इधर भेज दिए सिंपली, तो के टी प्लस 1/a0 हो गया। हम लोग का जो है एक्स एक्सिस में टाइम टी है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो m का बाद x है वो t का पैरेलल में आ जाएगा, और जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो 1/80 उसका पैरेलल में y आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब c का पैरेलल में हम लोग को 1/80 a0 मिल रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव में है, तो हम लोग को पॉजिटिव से ड्रॉ करना चालू करना, और m जो है पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, पॉजिटिव के है, तो यानी पॉजिटिव के में हम लोग इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
ठीक है। नेगेटिव में हम लोग इस तरह से, पॉजिटिव में इस तरह से। तो हम लोग सी का पॉजिटिव में, तो सी पॉजिटिव वाई एक्सिस से हम लोग चालू करेंगे और इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इसका वाई एक्सिस का साथ में जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, पॉजिटिव रहेगा, और एम जो है पॉजिटिव के आएगा। ठीक है, सिंपल था, एकदम आसान था। ठीक है। अब टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग लिख लेंगे टी हाफ। टी हाफ जैसे देखने में लग रहा है, इसको लिखने के लिए क्या किया, ये वाला इक्वेशन का यूज़ किया। टी हाफ इक्वल्स टू 1/k और इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n-1। ठीक है, इस तरह से ये वाला इक्वेशन का यूज़ किया, जिसमें n का जगह पर 2 पुट किया होगा तो 2 - 1 आ गया होगा, तो 1/a0k आ जाएगा। या फिर वैसे नहीं किया होगा, ये वाला इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम किए और वैसा ही आया आंसर, यही इक्वेशन आया, तो मतलब सही है। क्या किया, हम इंटीग्रेटेड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है उसको यूज़ करके हम टी हाफ निकाल लिए। पहले हम क्या किए, टी हाफ क्या किए, ऐसे निकाले, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लिए और फाइनल कंसंट्रेशन 50 हो जाएगा। अगर हाफ लाइफ निकालना है तो आधा हो जाएगा, तो आधा मतलब 50, और इसको सॉल्व करके टी 50% 1/100 क्या है। ये भी सही है इक्वेशन, ये भी सही है, लेकिन इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन नहीं बताया है। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन नहीं बताया तो सॉल्व करने से गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन का साथ भी निकालना है, तो हम वैसे भी निकाले हैं। इसको निकालने के लिए कैसे किया, a0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और फाइनल कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, यानी a0/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चले गया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट होकर के सॉल्व करके टी हाफ आ गया 1/a0k। समझे, आ गया टी हाफ इक्वल्स टू 1/a0k। ये सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ है। अब हम लोग ग्राफ में टी हाफ को वाई एक्सिस में पुट किए, ए को कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग एक्स एक्सिस में पुट किया। इक्वेशन को हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे, इसका जगह पर एक्स का जगह पर हम लोग एक्स से कंपेयर किए, टी हाफ को वाई से कंपेयर किए, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई एक्स होता है, वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी ए नॉट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k होगा। तो इसका मतलब ये दोनों का बीच का ग्राफ ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इस तरह से बनेगा, समझ में आ गया होगा। अब आर्हेनस थ्योरी का हम लोग ग्राफ देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर का भी ग्राफ ख़त्म, और सिर्फ ज़्यादा नहीं है, अब सिर्फ 3 को ग्राफ देखना है बस। और जो हम लोग अपना पढ़े थे, इक्वेशन पढ़े थे, वो सब इक्वेशन यहाँ पर काम आता है ग्राफ बनाने में। ठीक है, देखिए ये सब इक्वेशन, ठीक है, इसमें से ये काम आ जाता है ग्राफ बनाने में बस। और एक ही इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक साइड इससे हम लोग बनाएंगे, हाँ, एक इससे बनाएंगे और एक इससे ग्राफ बना देंगे। हाँ ठीक है, लॉग ए इससे 2 ग्राफ बनेगा मेरे ख्याल से। मतलब एक इससे ग्राफ बनाना है, एक इससे ग्राफ बनाना है और एक इससे ग्राफ बनाना है। ये 3 तो इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए, ये 2 इक्वेशन जो बचा हुआ है न्यूमेरिकल के लिए है शायद। हाँ ऐसा ही है, शुरू करते हैं जल्दी से। आर्हेनस थ्योरी क्या बोलते हैं, k इक्वल्स टू a⁻−EA/RT कंसेंट्रेट, रेट कांस्टेंट वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ निकालने पहले बोला है, इसमें से आर्हेनस थ्योरी से रेट कांस्टेंट वर्सेस टाइम का। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग एक्स एक्सिस में पुट करेंगे, टी को वाई, रेट कांस्टेंट को वाई एक्सिस में पुट करेंगे, के पहले बोला, और टाइम को एक्स एक्सिस में। यहाँ पर हम लोग देख रहे के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पर के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़े थे के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक जगह पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़े थे के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। ठीक है, तो के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाने बोलेगा तो
के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलेगा तो हम लोग पैराबोला का ग्राफ बना देंगे इस तरह से। और के इज और के और एक्टिवेशन एनर्जी का बोलेगा, के और 1/, एक्टिवेशन एनर्जी का बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। के और 1/, एक्टिवेशन, देखिए के और 1/, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन ही ना बनेगा ग्राफ का रूल का अकॉर्डिंग। और के और एक्टिवेशन एनर्जी का बोलेगा तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ऐसा टाइप का इस तरह से बनेगा। अगर के का और इसका बीच का बोला तो के का और ई ए का बीच में बोला तो के और 1/, ई ए का बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब बनाना है और हम लोग जानते हैं, अच्छा हो गया। एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बोलेगा तो एल एन को हम लोग वाई एक्सिस, एल एन के को वाई एक्सिस में, 1/t को एक्स एक्सिस में। और ठीक है, अब हम लोग इस ये वाला इक्वेशन को लिखेंगे। वाला इक्वेशन से हम लोग ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर हम एल एन के हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो एल एन के से यहाँ मल्टीप्लाई करें, एल एन के हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा और माइनस ई ए बन जाएगा इधर पर, माइनस ई ए। तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी वाले को याद कर लेना। वाई इक्वल्स टू वाई का यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस में एल एन के को पुट किया तो वाई इक्वल्स टू और 1/t एक्स एक्सिस में पुट किया तो एक्स को इधर पर हम लोग लिखेंगे और एम को इधर पर हम लोग लिख देंगे, एम एक्स ऐसे ही हो जाएगा। और प्लस सी अब हम लोग को बचा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे सी को। तो सी हम लोग को कंपेयर करने से पता चल रहा है कि एल एन ए होगा, सी इक्वल्स टू एल एन ए हो जाएगा ये वाला। और सी पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव से हम लोग चालू करेंगे। और ये ग्राफ क्या है, स्लोप है नेगेटिव, तो यानी कि इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनाएंगे तो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और स्लोप जो हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी का इक्वल हो जाएगा, एम इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पर बताया एक्स इक्वल्स टू 1/t है और वाई इक्वल्स टू एल एन के हो जाएगा, ठीक है। और सी इक्वल्स टू एल एन ए हो जाएगा। इधर से अच्छा से समझ में आ गया ग्राफ। तो एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बोलेगा तो इस तरह से हम लोग इसलिए बना देंगे। और अब ये वाला है आखिरी ग्राफ, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ, ठीक है। लॉग के वहाँ पर एल एन के वर्सेस 1/t का बनाए थे ना, यहाँ पर लॉग के वर्सेस 1/t का बनाएंगे। हम लोग वही वाली इक्वेशन लिखेंगे, एल एन के इक्वल्स टू एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। देखिए वही इक्वेशन को हम लोग पहले एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, एल एन को हटा के 2.303 लॉग कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब उसको 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अब उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे, लॉग के का नीचे वाई, लॉग ए का जगह पर सी, ठीक है, 1/t का जगह पर एक्स और ई ए बाई 2.303 आर का जगह पर एम और लॉग ए का जगह पर सी, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। सी जो है वो है पॉजिटिव, सी जो आ रहा है पॉजिटिव लॉग आ रहा है तो इसका मतलब वाई का पॉजिटिव वैल्यू से हम लोग ग्राफ बनाना ड्रॉ करना शुरू करेंगे। और स्लोप आ रहा है नेगेटिव तो यानी कि इस तरह से बनेंगे। इस तरह से क्यों बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जो एंगल है वो जो एंगल एक्स एक्सिस का साथ आता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, जिसका वजह से स्लोप नेगेटिव हो जाता है। और स्लोप नेगेटिव ही यहाँ पर बोले, नेगेटिव ये बाई 2.303 आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बना लिए और वही हुआ, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप हो गया नेगेटिव माइनस ई ए बाई आर। और ये जो सी है पॉजिटिव लॉग ए है, ठीक है। तो हो गया हम लोग का कंप्लीट पूरा ग्राफ। अब इसको अच्छा से याद कर लेना है, याद तो हो ही गया होगा, इतना अच्छा से सब चीज़ समझाए ऐसे ही में याद हो गया होगा। अब इतना समझ में आ गया है तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स में पूरा दिमाग खुल गया होगा। और अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आराम से बन जाएगा, ग्राफ का या कहीं से भी तो बन जाएगा, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए तो प्रीवियस ईयर कर लेना है अच्छा से।